आर्टिकल वाले सेशन में पॉलिटी के आगे कंटिन्यू करते हैं और 56 स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 96 स्लाइड्स हैं, तो 56 स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 ये राज्य के राज्यपालों से संबंधित है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्य के राज्यपालों से, आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का लेख राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। संविधान का लेख राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है, तो ये आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 क्या बताता है? राज्यपाल की कार्य शक्तियों के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्य शक्तियों के बारे में 154 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये तो सभी को पता है, बता भी चुके हैं, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 से संबंधित है। नियुक्ति, अगला, कौन सा अनुच्छेद राज्य में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अस्थायी शक्ति से संबंधित है? संसद की अस्थायी शक्तियां, दो तरह की शक्तियां होती है, एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो अस्थायी शक्ति से आर्टिकल कौन सा रिलेट करेगा? आर्टिकल 369। देखो, 3 का मल्टीपल दुगुना फिर तिगुना, याद करने का ये तरीका, ये हो जाएगा संसद की अस्थायी शक्तियों से रिलेटेड है, जो राज्य के किसी मामले में कानून बनाने के लिए जो है सर्वगणीय है। कौन सा लेख है क्षमा प्रदान करने के लिए राज्यपाल? देखो, क्षमा बताने वाला बताया था ना, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमा दान, और एक हो गया राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है, किसको? किसी अपराधी को। तो राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 से, और राज्यपाल का समाधान आर्टिकल 161 से। राज्यपाल का क्षमादान 161 और राष्ट्रपति का 72। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्यपाल को सूचित करता है, सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है? राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को क्या करता है? शपथ दिलाता है और उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 167। ये सभी लोग याद कर लो, हर स्टेट के बच्चे, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल क्या करता है, इस अपने अपने जिस स्टेट का राज्यपाल हो उसके सीएम को, चीफ मिनिस्टर को उसके कार्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 172। नेक्स्ट क्वेश्चन का आर्टिकल है 172। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 172 ये बता रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये तो सबको पता होगा, थ्योरी वाले क्लास में भी मैंने बताया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? राज्यों में विधान परिषदों का गठन, ये क्वेश्चन सीरियल में आया था। राज्यों में विधान परिषदों का गठन, परिषदों का गठन, ये सीजीएल के शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169। आर्टिकल 169।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति है? राष्ट्रपति की सहमति भी चाहिए तो आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, राष्ट्रपति की सहमति भी है और राज्यपाल की क्या है, राज्यपाल की भी सहमति है। किसके लिए? विधेयक को आरक्षित करने के लिए। विधेयक आरक्षित करने के लिए। तो ये आर्टिकल कितना हो जाएगा, 200। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का बता चुके हैं? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शक्ति कह दो, अधिकार कह लो, ये आर्टिकल 123, 123, अच्छा 231 है ना, राज्यपाल के लिए 231 है, 213, 213, और राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, सेम गोज विद द राष्ट्रपति एज वेल। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 123 हो जाएगा, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति बड़ा होता है, देखो इसका आर्टिकल छोटा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला मैंने बताया था, एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या था, 214 था ना, और हाई कोर्ट क्या था, 124 था। देखो ये क्वेश्चन है इसमें भी आर्टिकल, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बड़ा था ना, बड़ा होता है तो उसका आर्टिकल छोटा है। देखो ये उल्टा लिख दिया, ये 124 था, ये 214। वैसे ही देखो ये राष्ट्रपति बड़ा होता है तो उसका आर्टिकल क्या है, छोटा है, 123, और राज्यपाल में वही डिजिट्स बस चेंज कर दिया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो हाई कोर्ट के बारे में बता ही दिए, अभी पिछले स्लाइड में ही बता चुके हैं। अगला, कौन सा लेख कुछ रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? हाई कोर्ट क्या करे, रीट जारी कर दे। हाई कोर्ट कैन इशू अ रीट, ठीक है, हिंदी में लिख लो। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं ना, और रीट जारी करने की शक्ति, कुछ रीट जारी करने के लिए करने की शक्ति। ये कौन से आर्टिकल से हो जाएगा, आर्टिकल 226। अब जब हाई कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी करता होगा, तो यहीं ऐड कर लो, सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति, एससी। सेम गोज विद द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीट जारी करने की शक्तियां, ठीक है, आइजन लगा के मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा आर्टिकल 32। अगला, प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये आर्टिकल बता चुका हूँ, आर्टिकल 32, ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। किसी के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना दो या दो से अधिक राज्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? किसके लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना दो या दो से अधिक राज्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, तो ये आर्टिकल किस से है, 231, दो या दो से अधिक राज्यों, टू और मोर देन टू, ठीक है। अधिक राज्यों से संबंधित, अनुच्छेद हो गया ना, आर्टिकल 231। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित, ये तो बता चुके हैं, एससी एंड एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये क्या हो गया, किससे है, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से इसके रिलेटेड है। तो
एडमिनिस्ट्रेशन लिख दो यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्रशासन। तो आर्टिकल 244, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 बताता है ना, वहीं से याद करने का मैं डिकोडिंग टेक्निक बता रहा हूँ। देखो आर्टिकल 44 क्या बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल, CIVIL सिविल कोड। देखो 44 इसमें भी SC और ST का यूनिफॉर्मिटी दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, तो ये याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग बता चुके हैं, आर्टिकल 280, बजट और वित्त आयोग से फाइनेंस कमीशन रिपीट कर गया ना, FC फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण लोकसभा किससे, मतलब कौन से आर्टिकल के तहत, ये बता, हाउस ऑफ पीपल में। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। इसमें SC ST, ठीक है, SC प्लस ST, इन दोनों के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 330। अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना है किस लेख से संबंधित है, अधीक्षण यानी सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो ये आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 जो कि अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग, इसको इंग्लिश में ही समझ लो, सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। इलेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अगला 26 नवंबर 1977 तो संविधान लागू हुआ था हम लोग का ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को इंट्रोड्यूस किया गया था, अंगीकृत। तो ये हो गया आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के तहत क्या था, आर्टिकल 324 इनफोर्स 26 नवंबर 1949, मतलब 324 के तहत क्या हुआ, संविधान फोर्स में आया, इनफोर्स यानी अधिनियमित, इसको हिंदी में कहते हैं ना, अधिनियमित, अंगीकृत ऐसे बोलते हैं, अंगीकृत लिख लो, अंगीकृत। आता है क्वेश्चन, लागू कब किया गया था बताओ, 26 नवंबर 1949 को, ये तो क्या, 26 जनवरी 1950 से संविधान क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ये सारी चीजें किसके बारे में बताई जा रही है, संविधान के बारे में बताई जा रही है। अगला, SC ST के सीटों का आरक्षण, अगेन रिपीट कर गया, SC ST सीटों का आरक्षण, ये 332 आर्टिकल 332 क्या बताता है, SC ST के सीटों का आरक्षण विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन से आर्टिकल में आता है, तो ST किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 में क्या आता है, ST। और 338 हो गया ना, 36 नहीं, 338 A,
आर्टिकल 338A में आता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखो 360 हो गया ना नेशनल इमरजेंसी, कि 352 हो गया, 352 नेशनल, ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है 360, 352 क्या हो गया नेशनल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल देखो ये नेशनल इमरजेंसी को एनी से डिनोट कर दे रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी एफई, फाइनेंस का जब कोई इशू आ जाए और फिर इमरजेंसी लगाना पड़े, पैसे की कमी हो जाए, तो आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी क्वेश्चन टीसीएस में बहुत बार पूछा गया। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विफलता के मामलों में प्रावधान से संबंधित राज्य में मिशनरी, तो प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, मिशनरी होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 356। इसमें क्या है, संवैधानिक विफलता के लिए प्रावधान से राज्यों में मिशनरी की स्थापना, राज्य में मिशनरी। जैसे अभी मणिपुर क्राइसिस हुआ है, तो इसमें क्या है, अभी राज्य मिशनरी हो गया ना, क्योंकि अब वहाँ पे चूंकि ह्यूमन कंट्रोल सरकार के बस का नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। अगला अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, ये क्या कह रहा है कि प्रावधानों का निलंबन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखो आपातकाल के दौरान, यानी आर्टिकल के आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 358, 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन हो सकता है, यानी ये एबॉलिश हो सकता है आर्टिकल 358 के तहत। लिख लो आर्टिकल 358 के तहत ये एबॉलिश हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लो। अगला कौन सा अनुच्छेद संसद की संशोधन करने की शक्तियों से संबंधित है, संविधान और उसके लिए प्रक्रिया। तो ये आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं, आर्टिकल 368। अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया हिंदी में, अमेंडमेंट यानी सुधार ना, संशोधन। कौन सा लोकसभा आयोग, ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 351, 315, ये यूपीएससी से रिलेटेड है। सारी चीज़ें यूपीएससी की आर्टिकल 315 से होता है और राष्ट्रपति इसे गवर्न करता है। यूपीएससी को सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नहीं गवर्न करते हैं, राष्ट्रपति गवर्न करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के सामयिक निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। तो आर्टिकल 266, ये भारत के सामयिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड, हिंदी में लिख लो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266। इसी के तहत ने सभी को क्या किया जाता है, पेंशन और अलाउंस दिया जाता है। जितने भी पार्टी के मेंबर होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इन लोगों को पेंशन किस निधि के तहत दिया जाता है, सामयिक निधि, आर्टिकल 266 के अंतर्गत दिया जाता है। विधियों का समान संरक्षण, तो विधियों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने के लिए, तो आर्टिकल 21 हो गया ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये तो बहुत बार बता चुके हैं, अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता। आप चाहो तो आप जैन से शादी कर लो, मुस्लिम से कर लो, सिख से कर लो, ईसाई से कर लो, किसी से कर लो, आपकी लाइफ है, पर्सनल स्पेस आपका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट
प्लानिंग कमेटी, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी जिला योजन समिति, जिला योजन समिति, ये आर्टिकल 243 जेड है, 243 जेड। जेड फॉर जिला हो गया और डी फॉर क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कर लो, ऐसे ही याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जेड फॉर जिला और डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, और 243 बस याद कर लेना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल 256 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सकती है? निर्देश दे सकती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है। किसी मामले में अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई इशू आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है कि ये लो, ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर। 300 ये तो शिक्षा का अधिकार हो गया ना, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी था ना, जो कि ये तो प्रॉपर्टी वाला चीज हो गया। देखो आर्टिकल 300 इसके तहत क्या हो गया? संपत्ति के अधिकार को, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको विधि का अधिकार, ये पहले विधि का अधिकार था, को विधि के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया। कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो अभी संपत्ति का अधिकारी क्यों ये लिखवा रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अभी संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 324 से 329 और भाग क्या हो गया? भाग मैंने बताया था ना कि पार्ट को क्या करते हैं? रोमन अंकों में लिखते हैं, तो भाग 15 हो गया ना, इसे ऐसे भी लिख लो, भाग 15। और ये आर्टिकल 324 टू 329 ये क्या कहता है? किससे संबंधित है बताओ? 324 से, ये इलेक्शन से संबंधित हो गया ना, इलेक्शन सिस्टम से। 324 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन से संबंधित है। रिलेटेड टू क्या? व्हाट? इलेक्शन, इलेक्शन सिस्टम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राज्य सेवा लोक सेवा क्या? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान दिया गया? यानी स्टेट में जो भी रिक्रूटमेंट होंगे और जो भी क्या होंगे, नौकरियां लगेंगी, नियुक्तियां होंगी, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 323 इसके तहत, यानी 323 आर्टिकल 323 क्या करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस। आपातकाल 360 सभी को पता है, नेशनल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 वही है। संविधान के वयस्क मताधिकार के बारे में, तो देखो वोटिंग के बारे में बात कर रहा है ना, 326 अभी बताया था, इलेक्शन से रिलेटेड है। 324 से 329 के बीच में आ रहा है ना, तो इलेक्शन से रिलेटेड आ गया। वयस्क मताधिकार को मान्यता, वयस्क यानी एडल्ट, कितने साल की उम्र के लोग मताधिकार दे सकते हैं? 18 से अधिक। 18 से अधिक जिसकी एज है वो मत देने के लिए क्या है? अग्रीण योग्य है। मताधिकार, ठीक है, मान्यता। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य से राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देती है? तो राष्ट्रपति शासन है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 ये क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन। जैसे किसी स्टेट में से भी मणिपुर है और नागालैंड वगैरह, पंजाब वगैरह, जहाँ पे अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट गवर्न करता है,
क्योंकि ये क्या होता है, तीनों सेनाओं का क्या होता है, हेड होता है ना, तो ये चाहे तो सेना भेज सकता है स्टेट को शांत करने के लिए, स्टेट में जो भी भगदड़ मच रहे हैं, जो भी क्राइसिस हैं उसको शांत करने के लिए। तो राष्ट्रपति शासन क्या हो गया, आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल देखो अगेन रिपीट कर गया, ये रिपीट कर गया ना, तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट किया, 360 नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। संविधान संशोधन अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो 368 क्या बताता है, अमेंडमेंट बताता है, बता चुके हैं अभी इस प्रीवियस स्लाइड में। 368 क्या बताता है, संशोधन, अमेंडमेंट। किसमें, संविधान में, संविधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन कहीं होगा ना, किसी कागज पे होगा, तो ये संवैधानिक संशोधन है 368। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात को कोई कुछ होगा विशेष प्रावधान से संबंधित है। महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो कौन सा आर्टिकल 371 ए, 371 हो गया ना, आर्टिकल 371। और सिक्किम, यहीं पे लिख लो सिक्किम, जैसे अभी जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, ये 370 में आता है ना, आर्टिकल 370, इसके तहत जम्मू कश्मीर को लिया गया। 360 सिक्किम क्या हो गया, 371F, ये सिक्किम के लिए हो गया आर्टिकल 371F। और ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए क्या हो गया आर्टिकल, तो देखो तीनों लिख लो, 1, 2 और 3, तीनों याद कर लो, तीनों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित लेखों में से कौन सा आंध्र प्रदेश के विशेष प्रावधानों, देखो आंध्र प्रदेश को भी प्रावधान मिला है, आंध्र प्रदेश, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 371D। एफ किसके लिए था, सिक्किम के लिए था। और 71 किसके लिए था, 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए था। और 370 तो सबको पता है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। अब ये होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, इसको तुम लोग होमवर्क करना, सॉल्व करना खुद से, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। अगला सेशन हम लोग का हिस्ट्री पे हो।